साथियों, सीड का जर्मिनेशन कोई समस्या नहीं है। ये अच्छा अभ्यास ही इसमें सफलता की गारंटी है। अगर आप अच्छे प्रकार से इसमें अभ्यस्त हैं कि किस प्रकार से हमें सीड को जर्मिनेट करना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें आप सीड को बाहर निकाल के सबसे पहले तो पानी में डाल दें, और पानी में डाल के उसमें जो भी आपका फंगिसाइड है, कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, उसे डाल दें। लगभग लगभग 1 किलोग्राम में 2 ग्राम के हिसाब से। अगर आप इतना फंगिसाइड पानी में डाल देते हैं और सीड को यहाँ पर फंगस से बचाने के लिए आप यहाँ ट्रीट कर लेते हैं, तो आपका जर्मिनेशन भी अच्छा होगा और आगे फसल में दिक्कत नहीं आएगी। साथियों, जितना भी सीड है आपको, आप उस सीड को कम से कम 12 से 24 घंटे पानी में फुलाएं। पानी में फुलाने के बाद में आप उस सीड को बाहर निकाल लें, और बाहर निकाल के इस प्रकार से किसी भी कपड़े पर फैला सकते हैं। इस प्रकार से कपड़े पर फैला के कपड़ा ले लें, या यहाँ पर आप फॉइल ले सकते हैं। फॉइल जो कि आपका टिश्यू पेपर होता है, उसे आप ले लें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। और फॉइल के साथ में आप इसमें एक पॉलीथीन भी ले सकते हैं कि पेपर पर जैसे आप सीड को इस प्रकार से छिटक के और उसको पानी से स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे करने के साथ में सारा का सारा सीड गीला हो जाता है। और सीड गीला होने के साथ में जो भी आपका टिश्यू पेपर है या कपड़ा है, वो उसको रेगुलर नमी देता रहता है। जब रेगुलर नमी सीड को मिलती रहती है, और ऊपर से उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने के लिए हम पॉलीथीन से उसे कवर कर देते हैं। तो कवर किया हुआ जो टेम्परेचर रहता है, उसकी गर्मी उसके अंदर ही रुकी रहती है और वो जर्मिनेट होने लगता है। ये प्रोसेस आज के समय में लगभग 5 से 6 दिन में कंप्लीट हो पाता है। ज़्यादा गर्मियाँ होने पर ये 3 दिन से 4 दिन में ही जर्मिनेट हो जाता है। अगर टेम्परेचर डाउन है, जैसे कि अब फरवरी का समय चल रहा है, तो इस समय में अगर हम देखें तो इसे 3 से 4 दिन का समय नहीं लेगा। ये लगभग 7 से 8 दिन का समय ले लेता है। आपको परेशान नहीं होना है। सुबह शाम इस पर इस प्रकार से हल्का स्प्रे करते रहें, और पानी का स्प्रे होने से ये रेगुलर जर्मिनेशन में आ जाएगा। आप इसे इस प्रकार से कवर करके हल्का हल्का पानी डालते रहें। कुछ साथियों के साथ में प्रॉब्लम होती है कि वो टिश्यू पेपर अवेलेबल नहीं करा पाते, तो वो जूट का बोरा ले सकते हैं, जिसमें कि हम सूतली वाली जो बोरी होती है, अगर उसे ले लेते हैं तो वो भी अच्छा काम करती है। अगर उसमें हमें गीला करने के लिए थोड़े पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन ये कि वो एक बार गीला होने के बाद में काफ़ी टाइम तक नमी रखता है। इसे आप शाम के टाइम में अगर छाँव में, यानी कि किसी रूम में, ऐसे रूम में रख देते हैं जहाँ पर कि ठंड का मौसम कम हो, तो भी ये ज़्यादा बेटर रहता है। इस प्रकार से कवर किए हुए जितने भी सीड होते हैं, उनका जर्मिनेशन अच्छा रहता है। साथियों, यहाँ पर एक और ज़बरदस्त बहुत तगड़ी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप जैसे ही 24 घंटे के लिए सीड को पानी में फुलाते हैं, आप उस 24 घंटे में से 12 घंटे पहले ही उसे निकाल लें पानी में से, और 12 घंटे के लिए आप उसे दूध में फुला दें। दूध में फुलाने से दूध के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं, जितने भी प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, और जितना भी उसके अंदर ऑर्गेनिक खाद होता है, वो सारा का सारा सीड के अंदर आ जाता है। और ये सीड को बूस्ट करता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और इसका जो फल होता है वो इतना साफ सुथरा निकलता है कि बहुत ज़बरदस्त। आप इसका प्रैक्टिकल और करके देखें, आपको लगेगा कि वाकई में ये जानकारी बहुत अच्छी है। आप जब इसे 6 से 7 दिन में खोलेंगे, तो इस प्रकार से सीड का जर्मिनेशन यहाँ पर आपको मिलेगा। ये सीड लगभग सभी जर्मिनेट हो चुका है, और इसमें से जो भी सीड जर्मिनेट नहीं होता है, जो दाना खराब होता है, वो सीड का जर्मिनेशन नहीं होता। आप इसका सबसे पहले ही काम खत्म कर सकते हैं कि जैसे ही आप इसे पानी में फुलाते हैं, तो फुलाने के साथ ही जो सीड ऊपर तैर जाए, उस सीड को वहीं पर आप बाहर निकाल दें, क्योंकि वो सीड खराब होता है और खराब सीड का जर्मिनेशन नहीं होता है। इससे आपके जर्मिनेशन की जो मात्रा होती है वो डाउन हो जाती है। इसलिए आप खराब सीड का वहीं पर काम खत्म कर दें। आप इसे जब बाहर निकाल देंगे तो आपका सीड फिर 100% जर्मिनेट होता है। साथियों, अगर आप इसे घर पर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर खाद ले लें थोड़ा सा, और उस खाद में पानी डाल के आप थोड़ी मिट्टी और थोड़ी खाद का मिक्सअप कर लें।
इसमें थोड़ा सा आप दूसरे साल्ट भी ऑर्गेनिक अगर डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। खल डाल देंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें फिर आप पानी डाल के अपने सीड की बुवाई कर लें, और बुवाई करने के बाद में आप देखेंगे 3 दिन में 4 दिन में वो पौधा बन के ऊपर आ जाता है। तो ये एक प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से आप अपने सीड का 100% जर्मिनेशन कर सकते हैं और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें एक छोटी सी सावधानी ये रखनी है कि साथियों, जो सीड आप लेते हैं वो सीड बहुत ज़्यादा मात्रा में एक जगह पर इकट्ठा ना डालें, क्योंकि जब इकट्ठा सीड एक जगह डाल देते हैं तो जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आती है। साथियों, आशा करता हूँ कि आपको सारी जानकारी अब मिल गई होगी और आप इसका लाभ उठा पाएंगे। तो यदि फिर भी कोई समस्या आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार किसान साथी।